आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो वो भी फेल्ड हो जाता है। आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हो वो भी आपका रिव्यू में या इन रिव्यू में या प्रोसेसिंग में चलता रहता है, वो भी आपका मतलब अप्रूव नहीं होता है। दोस्तों आपका गूगल एडसेंस भी नहीं आ पाता। अब कोई चीज़ फिक्स ही नहीं होगी तो आपका गूगल एडसेंस क्या आएगा, है नहीं। अगर ये समस्या आप सभी के साथ आ रही है तो आप बिल्कुल अच्छी वीडियो पे आए हो, ठीक है। और वीडियो बहुत ध्यान से देखना कि इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस के साथ। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना वीडियो, बहुत ही आपको नॉलेजेबल वीडियो है कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो फेस हमारे सब्सक्राइबर लोग कर रहे हैं उन सभी का जो हम दोस्तों सभी के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लगे हैं ना, वो हमारे लिए पता है कि क्या कंडीशन है इनके चैनलों की। तो दोस्तों हम कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बताएंगे जो कि आपको बेनिफिट ना हो और आपका सलूशन सॉल्व ना हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो मेन बात क्या आती है यहाँ पे, मेन बात आती है पूरी फसाद की जड़ शुरू होती है जब आप अपना चैनल मोनेटाइज करते हो ना, तभी से। ध्यान से सुनना, आपको हम 4 स्टेप्स बताएंगे बहुत ही यूनिक वाले, और इन्हीं सब गड़बड़ पहले ही स्टेप से शुरू होती है। क्या होता है जब आप चैनल मोनेटाइज करते हो तो आप बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, ठीक है। कोई वीडियो देखिए चैनल मोनेटाइज करते समय उसमें क्या क्या काम किया जाता है बहुत ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में ये काम नहीं किए जाते, ठीक है। तो दोस्तों पूरी प्रॉब्लम यहीं से खड़ी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब चैनल मोनेटाइज अप्लाई करते हैं तो चैनल मोनो अप्लाई करने के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे एडसेंस बनाने का। बहुत ध्यान से सुनना, दूसरा ऑप्शन आपको आता है एडसेंस बनाने का। अब एडसेंस बनाने में क्या होता है कि आप एडसेंस बनाते समय वहाँ पे भी आपको एड्रेस देना होता है। अब मोनो अप्लाई करते समय और एडसेंस बनाते समय वहाँ पे अपना नाम भी दूसरा दे देते हो, एड्रेस भी दूसरा दे देते हो, ठीक। गलती तो आपने यही कर दी, ठीक है। ये हो गया चैनल मोनो हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, चैनल मोनो हो गया। चैनल मोनो हो जाने के बाद क्या आता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का। बहुत ध्यान से देखना। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन क्यों भरते हैं, सब एक ही वीडियो में दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं, पर मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन क्यों देना होता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन हमको देना होता है कि जो हमारा गूगल एडसेंस है वो हमारा स्वयं का ही है, ठीक है, कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, हमारा स्वयं का ही है। और हम इंडिया के रहने वाले हैं, अदर कंट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हमारी यूट्यूब से जो कमाई होती है वो सिर्फ मैक्सिमम ही जाए 15% जाए, 30% ना जाए। अगर आप टैक्स फॉर्म नहीं करते हो तो दोस्तों आपका टैक्स जो है ना वो 30% जाता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो तो आपका 15% जाता है, ठीक है। नंबर 3। अब नंबर 4 दोस्तों इसमें जो भी आप डिटेल देते हो ना, इसी डिटेल से आपका गूगल एडसेंस बनता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो आपने डिटेल दी है ना, जो डिटेल दी है टैक्स इन्फॉर्मेशन में और जो डिटेल आपने चैनल मोनेटाइज करते समय जो आपने अपने एडसेंस में जो डिटेल दी है, अब वो दोनों मैच कर गई तो आपका क्या होगा, आप हैंड टू हैंड अप्रूव हो जाएगा। अब मान लो आपने गूगल एडसेंस में ही मिस्टेक कर दी है, मतलब वहाँ तो आपने ठीक दिया है, अब यहाँ पे आप भूल गए, आप टैक्स इन्फॉर्मेशन में कोई और सी डिटेल भर रहे हो, दूसरी डिटेल भर रहे हो, तो वो दोस्तों रिव्यू में पड़ी रहेगी, इन प्रोग्रेस में पड़ी रहेगी, क्योंकि वो मैचिंग ही नहीं करता, है नहीं। वो मैचिंग, वो एड्रेस, वो नाम, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेम सही चाहे एड्रेस से, वो दोस्तों मैच नहीं करेगा तो आपका रिव्यू में पड़ा रहेगा, कभी भी अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपने अलग अलग अपनी डिटेल फिल की है, ठीक है। नंबर 2। अब नंबर 3 दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 3, जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं, $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन, वहाँ पे एक्शन बटन आपको मिल जाता है, ठीक है। $10 कंप्लीट होने के बाद मान लो आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा, गूगल एडसेंस तो बनाया है ना, जब चैनल मोनो करा है तो गूगल एडसेंस तो बनाया है ना, अब वहीं पे आपने अपनी डिटेल जो भी दी है, या तो वही डिटेल दो जो गूगल एडसेंस में दी है, वही डिटेल यहाँ पे देनी चाहिए। जब आप गूगल एडसेंस अप्लाई करते हो सेम वही डिटेल यहाँ पे देनी चाहिए, ठीक है। कोई भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। मान लो कि इतनी तक मिस्टेक नहीं चलेगी
कि एग्जाम्पल मैं यूपी बरेली से हूँ, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे भरा है यूपी बरेली, ठीक है। अब मैं एडसेंस में भर रही हूँ बरेली यूपी, मतलब मेरा वो तो सेम है। अब क्या करा है मैंने, अलट पलट कर दिया है दोनों का, है नहीं, मैंने अलट पलट कर दिया। ये मेरा मैच ही नहीं हुआ, मेरा कितना भी सेम है पर मैच ही नहीं होगा, मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग आ गई ना। तो यूपी बरेली मैंने वहाँ डाला है, यूपी बरेली ही मैं गूगल एडसेंस में डालूंगी, तभी मेरा एडसेंस और टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म का जो डिटेल है और आइडेंटिटी वेरीफाई करने का जो है दोस्तों, यही मैच होंगे, तभी वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन सब कुछ सक्सेस होगा, वरना आपका होगा ही नहीं। देखो इस तरीके से मेरे साइड में देख सकते हो, इट्स एक्शन फेल्ड, इस तरीके से आपका दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पड़ा रहता है, होता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही गड़बड़ कर देते हो, है नहीं दोस्तों। आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अच्छा, अब करते हैं 4 नंबर की बात। आपको अपने डॉक्यूमेंट इस तरीके से देना चाहिए, अगर आपके जैसे कम उम्र के बहुत पहले के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं ना, जैसे पैन कार्ड हो गया, है नी, पासपोर्ट हो गया, और तो आधार एक्सेप्ट नहीं है नी, यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड अलाउ है। अब मान लो बहुत कम उम्र का बना है पहले का और आप एजर हो गए हो, अब आपको क्या करना है कि पहले वाला चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फेस चेंज हो जाता है, बड़े एज के हिसाब से फेस चेंज हो जाता है। तो बंदे का 10-5 साल का चल जाता है, पर इससे ज़्यादा का अगर होगा तब नहीं चलेगा, उसको आप अपना फ़ोटो चेंज करवाइए। नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, पैन कार्ड का नंबर एक है तो एक ही रहेगा, पर आप अपना अगर बहुत पुराना आपका पैन कार्ड है तो उसका फ़ोटो आप चेंज करवा लें, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देना कैसे है, आपको इस तरीके से पैन कार्ड देना है, जैसे कोई उसमें जब आप उसका फ़ोटो खींचते हो ना पैन कार्ड का फ्रंट बैक, तो बिल्कुल इस तरीके से उसको फ़ोटो लेना चाहिए कि उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, चमक नहीं होना चाहिए, चारों कोने दिखने चाहिए अच्छे से, और मतलब उसको एकदम अच्छे से मतलब पढ़ने में आना चाहिए यूट्यूब को, ठीक है। जो भी डिटेल आपकी होती है ना वो अच्छे से यूट्यूब को पढ़नी आनी चाहिए, वरना फेल्ड हो जाएगा तो फिर वो आपसे हो ही नहीं पाएगा। चारों मैंने बहुत ही आपको तगड़ी वाली चीज़ें बताई हैं, बहुत याद रखना। अब दोस्तों क्या होता है ना, सही बताएं, पूरी गलती तो लोग अपना जब चैनल मोनेटाइज करते हैं उसी समय गड़बड़ कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का नंबर आता है वो फेल्ड हो जाता है, नीड्स अटेंशन में आ जाता है, वो होता ही नहीं है, रिव्यू में पड़ा रहता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी रिव्यू में पड़ा रहता है। फिर दूसरा कौन क्या कर लेगा, कितनी इसमें मुश्किल होती है। जो फेस हम अभी सामना करते हैं ना वो आपको बता रहा है, पर 100% हम सॉल्व करके देते हैं, और सॉल्व होके ही रहता है, और मानते भी सॉल्व करके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से अप्लाई करिए, और आप मेरे वीडियो देख के अगर आप खुद से सब काम करोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे नहीं हो पाता है ये सब तो चैनल मोनेटाइज करने से पहले ही मेरे से आप संपर्क करें, ठीक है। चैनल मोनेटाइज करने से पहले ही आप मेरे से संपर्क करिए, वरना आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद मेरे से संपर्क करोगे तो भाई प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर हो जाती है। और आप चाहते हो मतलब हमारे द्वारा सब काम करवाना, तो चैनल मोनेटाइज से लेके आपके अकाउंट में पैसे आने तक सारा काम मेरा रहेगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन ना लें, पर आप अगर मेरे से करवाओगे तो आपको थोड़ा मैक्सिमम थोड़ा मिनिमम चार्ज लगेगा, पर आपका चैनल एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप उससे पैसे कमाओगे, आगे लाखों रुपए कमाओगे, है नहीं। थोड़ी सी मिनिमम चार्ज देकर आप सब आफत से बच जाओगे। इसमें कितनी किचकिच होती है ना। अब जिन के साथ जो इस प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं वही लोग जानते हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम अब क्या करें, आगे क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए। अब ये उनको यही नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन है, या प्रॉब्लम आ गई है नहीं आ गई, उनको यही भी नहीं पता। बस बेचारे करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। सच्ची बताएं, नॉलेज नहीं है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत होती है, उनको नहीं पता लगता कि हमारा चैनल किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, हमारे चैनल पे क्या है क्या नहीं है, आगे क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते हैं। और अगर कोई बता भी देता है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पर है भी बड़ा मुश्किल काम, सच्ची बताएं। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं, अपने आप से करिए, ठीक है। अच्छा है कि आप अपने आप से करोगे तो आपको नॉलेज भी होगी, आगे को बचाव भी रहेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते, मेरे से करवाना चाहते हो तो चैनल मोनेटाइज
करने के बाद नहीं, चैनल मोनेटाइज अप्लाई करने से पहले मेरे से संपर्क करना, ठीक है। और आपका काम एकदम क्लियर होता चला जाएगा। आज की वीडियो में यही था, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय।